आगरा से बड़ी खबर, जहां करणी सेना की ओर से दिया गया अल्टीमेटम खत्म हो चुका है। बता दें कि एसपी सांसद को अल्टीमेटम दिया गया था। शाम 5 बजे तक माफी मांगने की मांग रखी गई थी। शाम 5 बजे तक माफी मांगने का अल्टीमेटम करणी सेना की ओर से उनको दिया गया था। आगरा में भारी पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। 10,000 से ज्यादा जवानों को अलर्ट पर रखा गया है। तो ये बड़ी खबर आपको आगरा से बता दें, जहां करणी सेना की ओर से शाम 5 बजे तक का अल्टीमेटम दिया गया था। एसपी सांसद रामजीलाल सुमन को यहां पर शाम 5 बजे तक का अल्टीमेटम माफी मांगने का दिया था। तो वहीं इस तरीके के विरोध को देखते हुए और इस तरीके के प्रदर्शन को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम है। 10,000 से ज्यादा जवानों को अलर्ट पर रखा गया है। और चलिए ज्यादा जानकारी के लिए विनीत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनीत, अल्टीमेटम का समय खत्म हो चुका है और अब कैसी तैयारी है, सुरक्षा कैसी नजर आ रही है? बिल्कुल, लगातार जिस तरीके से क्षत्रिय सेना ने तमाम क्षत्रिय संघ जो थे उन्होंने करणी सेना के साथ मिलकर यहाँ पर जो ऐलान किया था वो यहाँ पर रैली में देखने को मिला कि किस तरीके से युवाओं में आक्रोश दिखाई दिया था। और सपा सांसद रामजीलाल सुमन के खिलाफ जो आक्रोश था वो यहाँ पर इस स्वाभिमान रैली के दौरान देखने को मिला। 5 बजे तक का अल्टीमेटम यहाँ करणी सेना की तरफ से दिया गया था, समय खत्म हो चुका है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो करणी सेना के तमाम पदाधिकारी अध्यक्ष लोकेंद्र रावण की बात की जाए या राज शेखावत की बात की जाए तो उन्होंने इस बात को साफ स्पष्ट कहा है कि प्रशासन अब यहाँ मौके पर आए, यानी उनसे वो प्रशासन से बातचीत करना चाहते हैं। और जो तमाम मुकदमे उनके कार्यकर्ताओं पर यहाँ पर 26 तारीख को जब रामजीलाल सुमन के घर पर जो बवाल हुआ था वहाँ पर जो मुकदमे लगाए गए थे उनको वापस किए जाएं। उसके बाद और कानून में जो कार्रवाई है वो रामजीलाल सुमन के खिलाफ की जाए। तो प्रशासन की मांग यहाँ की गई है। अगर प्रशासन आधे घंटे में यहाँ पर नहीं पहुँचता है तो उपेंद्र राणा की तरफ से ये बयान दिया गया है कि यहाँ से फिर हमारी जो रैली है, जो कार्यकर्ता हैं वो आगरा की तरफ कूच करेंगे। उधर प्रशासन भी लगातार पूरी तरीके से मुस्तैद है। जैसा कि लगातार हम सुबह से आपको न्यूज स्टेट पर दिखा रहे हैं कि 10,000 से ज्यादा जो पुलिसकर्मी वो तैनात हैं। लगभग 2,000 से ज्यादा जो है वो यहाँ पर हेलमेट और इसके अलावा डंडों की खरीदारी की गई थी। चप्पे चप्पे पर पुलिस प्रशासन तैनात था। रामजीलाल सुमन की सुरक्षा को देखते हुए भी उनके आवास को भी छावनी बना दिया गया था। और साथ ही साथ जहां पर रैली स्थल है जो देहात से मतलब शहर से देहात क्षेत्र में है, कुबेरपुर जो क्षेत्र पड़ता है तो पूरा 22 ही कहा जाता है। करीब 20 गांव जो है वो यहाँ पर ठाकरों के गांव हैं। और यही वजह है कि एक बड़ी रैली का यहाँ आयोजन यहाँ पर इस समय किया गया था। इस स्वाभिमान जो सम्मेलन किया गया था तो उसके आसपास की अगर बात करें तो लोग जो पहुंचे हैं, काफी गाड़ियों का हुजूम लगा हुआ है। प्रशासन से अब यही बात कही गई है, मांग की गई है कि प्रशासन आए और उनकी बात को समझे और उनकी बात पर कार्रवाई करे। अन्यथा यहाँ से आगरा की तरफ कूच किया जाएगा। तो आधे घंटे का समय रखा है। अब देखने वाली बात होती है कि आगे आधे घंटे बाद प्रशासन के कौन से अधिकारी यहाँ पहुँचते हैं और क्या जो कार्यकर्ताओं पर मुकदमे लगाए गए हैं उनको वापस किया जाता है या नहीं किया जाता है। बिल्कुल, चूंकि देखिए बीते दिनों भी हमने देखा था कि किस तरीके से ये विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ था और रामजीलाल सुमन के आवास में घुसने की कोशिश की जा रही थी। 10,000 पुलिसकर्मियों को अलर्ट पर रखा गया है। तो आप इसी से समझ सकते हैं कि कितनी ज्यादा तादाद उन कार्यकर्ताओं की होगी जो कि आज रैली निकालने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं और कार्रवाई की मांग भी अब आगे वो करते हुए नजर आए थे। बिल्कुल, देखिए आपको याद होगा 26 तारीख का वो दिन था जब रामजीलाल सुमन के आवास पर करणी सेना के तमाम कार्यकर्ता पहुंचे थे। और सबसे बड़ी बात कि उस दिन सीएम योगी आदित्यनाथ भी आगरा के अंदर थे और तब ये प्रदर्शन देखने को मिला था कि पुलिस जो है वो उन कार्यकर्ताओं को रोक नहीं पा रही थी। बैरिकेडिंग थे लेकिन बैरिकेडिंग को धक्के लगाते हुए ट्रैक्टर पर बैठकर करणी सेना ने जो प्रदर्शन किया था तो पुलिस के छक्के छूट गए थे। और उस समय उस प्रदर्शन को देखते हुए अब पुलिस प्रशासन इस रैली को देखते हुए जो आज जो रैली हो रही है, जो आज ऐलान किया गया था कि राणा सांगा की जयंती पर यह स्वाभिमान रैली का आयोजन किया जाएगा, तो उसको देखते हुए पुलिस ने पहले से ही चाक चौबंद व्यवस्था की थी। आसपास के जनपदों से यहाँ फोर्स मंगाया गया था, पीएससी काफी मात्रा में मंगाई गई और अर्धसैनिक बल जो था वो भी बाहरी जो सीमा है वहां पर उन पर लगाया गया था। तो कुल मिलाकर एक बेहतर व्यवस्था जो है पुलिस ने पहले से ही की हुई थी, क्योंकि पुलिस ने साफ स्पष्ट आज सुबह ही अधिकारियों ने मजिस्ट्रेट से इस बात को बताया था कि अगर कोई भी नियम कानून तोड़ता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उनको परमिशन जो दी गई है वो यहाँ पर सनातन हिंदू महासभा को दी गई है और जो
यहाँ पर, और करणी सेना उनका साथ दे रही है। तो कुल मिलाकर रैली स्थल पर ही जो भी कार्यक्रम करना है आप रैली स्थल पर कर सकते हैं, लेकिन अगर उससे आप आगे आते हैं तो पुलिस उन्हें रोकेगी और जो भी नियमों का उल्लंघन करेगा या फिर बवाल करेगा या उपद्रव करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि जो केंद्र राणा की तरफ से, करणी सेना की तरफ से जो प्रशासन की मांग की गई है तो कौन पहुंचता है, क्या वो मांगे रखते हैं और उन मांगों के बाद कितना प्रशासन उन मांगों को मानता है और आगे के कदम क्या होंगे। क्योंकि देखिए ये जो पूरा विरोध है, ये जो पूरा प्रदर्शन है, वो सिर्फ एक बयान से वो शुरू हुआ है जो कि रामजी लाल सुमन ने संसद में दिया था राणा सांगा को लेकर। और आज जब इस तरीके की तस्वीर देखने को मिल रही है, ना सिर्फ राजस्थान के यहाँ पर करणी सेना के कार्यकर्ता हैं बल्कि कई दूसरे राज्यों से भी लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। बिल्कुल, देखिए हम जब करणी सेना के इस कार्यक्रम में जब पहुंचे थे तो हमने तमाम लोगों से बातचीत की। वहां पर गुजरात से भी लोग आए थे, वहां पर राजस्थान से लोग आए थे, वहां पर हरियाणा से लोग आए थे, महाराष्ट्र से लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं, इसके अलावा मध्य प्रदेश से लोग पहुंचे हुए हैं, तमाम जनपदों के लोग यहां पहुंचे हुए थे। और उनका कहना था कि जिस तरीके से जो गलती की है सांसद रामजी सुमन ने, उनको माफी मांगनी चाहिए, उनको अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि यही एक वक्त ऐसा था। उन्होंने कहा था कि जिस वीर ने पूरे तरीके से यहाँ पर जो पुराना उनका एक नाम है, उस नाम को बदनाम करने की कोशिश की गई, उनको गद्दार कहा बिल्कुल। गया, और तो जिस तरीके के बयान रामजी लाल सुमन ने दिए थे, उसी बयान के बाद संसद में भी हंगामा और जगह जगह भी यहाँ पर प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। बहुत शुक्रिया विनीत आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो देखिए, करणी सेना की ओर से जो अल्टीमेटम का समय दिया गया था वो तो खत्म हो चुका है। दूसरी तरफ पुलिस की भी टीमें यहाँ पर अलर्ट है, वहां पर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए। लेकिन दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने करणी सेना को लेकर क्या कुछ कहा, ये भी आपको सुनाते हैं, चलिए। पीडीए पहले भी एकजुट था और उसी का परिणाम यह है कि भारतीय जनता पार्टी दूसरे नंबर पे पहुंच गई। आने वाले समय में पीडीए परिवार और बड़ा होगा। भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश से सफाया होगा। ये कोई सेना नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी की सेना है। ये भारतीय जनता पार्टी की सेना है। तो देखिए, करणी सेना की ओर से जो शाम 5 बजे तक का समय दिया गया था, अल्टीमेटम जो कि शाम 5 बजे तक का रामजी लाल सुमन को दिया गया था, वो समय खत्म हो चुका है। लेकिन अभी भी पुलिस बलों की तैनाती यहाँ पर कर दी गई है, सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। तो वहीं इटावा पहुंचे एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने वक्फ बिल को भी लेकर सरकार को घेरा और दूसरी तरफ करणी सेना के स्वाभिमान रैली को भी लेकर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है। बंगाल का चुनाव जीत लें, बिहार का चुनाव जीत लें, उत्तर प्रदेश में नाकाम है, बिहार में नाकाम है और बंगाल में ये भारतीय जनता पार्टी के नाकाम है। अपनी नाकामी छिपाने के लिए वक्फ बोर्ड का बिल ला करके इन्होंने जानबूझ करके इस तरह का माहौल पूरे देश में बनाया है।